ये कहाँ पे है? ये फिजिकली दिख सकता है हमें या वो मंदिर भी है? जाइए ना, या चलिए साथ में। वो कहाँ पर है? ये है आपका ग्वालियर के पास, मुरैना के पास भूतेश्वर नाथ मंदिर। अच्छा। इसका निर्माण भूतों ने किया है। और वहाँ मतलब पूजा किसी शिव जी का टेम्पल है। अच्छा। हाँ, शिव जी का टेम्पल है और उनका जो निर्माण है वो एक रात में भूतों ने किया है। तो मैम इस बारे में वो जो इस एरिया के लोग हैं वो कहते हैं या फिर कुछ एक प्रमाण भी है? और प्रमाण भी हैं, वहाँ के लोग भी कहते हैं, और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वो एनर्जी वहाँ समझ में आएगी। मतलब वहाँ मोस्टली नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी नहीं, देखिए वहाँ जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि वो एक सामान्य रूप से संभालना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो वो समझ में आती है जब आप उस फील्ड के व्यक्ति हैं, आप उन चीज़ों को टच कर पाते हैं, आपके पास वो यंत्र हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस लेवल की हैं, सात्विक है या इस ऐसी भूत प्रेत ये वाली योनि की हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ है तो कुछ गड़बड़। अच्छा। लेकिन वो सब भी तो शिव जी के ही गण हैं और उन सबको कंट्रोल करने के लिए महादेव स्वयं वहाँ विराजमान है। तो अरिष्ट किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ उस जगह का निर्माण और वो जिस तरीके से बना हुआ मंदिर है वो एक मनुष्य के लिए बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं जाते? जाते हैं, हाँ आराम से जाते हैं। बट मैम कहते हैं ऐसी जगहों का प्रसाद घर पे नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, उसको वहीं परिसर में ही आपको खत्म कर देना चाहिए। या ग्रहण भी नहीं करना चाहिए? ग्रहण तो कर सकते हैं, जब मेहंदीपुर बालाजी हैं अब वहाँ का प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रेंज है, उनका जो दायरा है, उससे बाहर आप पानी की एक बोतल भी नहीं ला सकते, वरना फिर आपके साथ कोई ना कोई चला आएगा। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ले आए थे गलती से, तो उनके साथ सच में आ गई थी। मैम क्या हुआ था एक बार बताओ। वो उनको पता नहीं था, उनको किसी ने विचलित कर दिया, तो वो क्या है कि वहाँ से पानी ले आए, बोतल पानी की, बालाजी से। हाँ बालाजी से। और जैसे अपना होता है, अपन जा रहे हैं तो अपन सोचते हैं ट्रैवलिंग में एक बोतल रख ही लेते हैं पानी की खरीद के, तो उस क्षेत्र से वो बाहर ले आए। अब उसके बाद उनको एक लेडी दिखने लगी हर रोज रात को। अच्छा। और वो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, फिर हार के उन्होंने एक दिन कॉल किया मेरे यहाँ पे कि ऐसी ऐसी बात है और ये भ्रम नहीं है, एक दिन का भ्रम होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, रोजाना यही चीज़ें हो रही हैं, तो ये भ्रम नहीं है। तो उनसे पूछा कि भाई आप रिसेंटली अभी क्या किया आपने ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी भी ऐसे नहीं आएंगी आपके साथ, कोई ना कोई आपकी तरफ से चीज़ें गड़बड़ हुई होंगी तभी आपके साथ आती हैं, वरना ये आपको कभी नहीं छेड़ते, इनके अपने बड़े सिद्धांत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जाके आया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी से कुछ लेकर आए? बोले हाँ बस पानी की बोतल लेके आया। मैंने कहा गड़बड़ कर दी। मैंने कहा वापस जाइए साहब, प्रसाद चढ़ा के आइए, वहाँ रहिए, बाबा को सॉरी बोलिए, सब करिए, क्रिया होती है वो पूरी क्रिया करके आइए। मैम थोड़ा ना उस मंदिर के बारे में और बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जो आपने बोला कि भूतों ने ही बनाया, आप कह रहे वो एक मनुष्य नहीं बना सकता, तो क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अजीब है, बहुत बड़ा है? सीमेंट नहीं लगा उस मंदिर पे, उस पे सीमेंट नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर टिका हुआ मंदिर है वो। अच्छा। किसी भी मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से बना पाना। और ये कितना पुराना बताया जाता है? बहुत पुराना, 200-300 साल पुराना। अच्छा। मैम एक और टेम्पल है मध्य प्रदेश में ही जहाँ पर, जिसके बारे में हमें लेटली अभी रिसेंटली नाम पता चला, जैसे आपने कामाख्या देवी टेम्पल बताया, वहाँ एक 64 योगिनी टेम्पल 64 योगिनी टेम्पल, तो वहाँ पे भी लोग बहुत सिद्धि करने जाते हैं। बहुत सिद्धि करने जाते हैं, तंत्र का गढ़ माना जाता है वो भी। उसके बारे में कुछ बताओ। वो भी पहली बात तो 64 योगिनियों का मतलब हो गया एक ऐसी सिद्धियाँ, एक ऐसा पूरा का पूरा हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स, एक ऐसी गॉडेस जिनके थ्रू हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, हर तरह की चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धियाँ यही हैं 64 योगिनियाँ। उनका मंदिर और एक ही जगह पे व्याप्त मंदिर, तो वो तो गढ़ हो गया आपके लिए परम शक्तियों का। वहाँ जाकर जब तंत्र की या किसी भी सिद्धि की साधना की जाती है तो वो तुरंत सिद्ध हो जाती है। देखो मंदिरों का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी डिवाइन पावर जहाँ जाकर नॉर्मली जो और जगह काम नहीं हो रहा, वहाँ जाकर आपका वो काम तुरंत सिद्ध हो जाए। मंदिर वो जगह है।
और जगह से वहाँ का ऑरा बहुत 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 ज़्यादा होता है। मंदिर वो जगह है, ठीक। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे तारापीठ, ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। माँ तारापीठ वो तो अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति का गढ़ है कि वहाँ पर बैठकर अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अगर वहाँ पर बैठकर आप अपनी किसी भी चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। मैम, जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि वो सिद्ध हो गए या आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद आपकी बॉडी में या आपके साथ क्या चेंजेस वो फील होते हैं कि आपको लगता है हाँ मैंने मेरी सिद्धि पूरी हुई? क्या ऐसी एनर्जी बढ़ जाती है? क्या मतलब होता क्या है? एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है आपका एनर्जी लेवल, और आपको ना चीज़ें अपने आप इंट्यूट होने लगती हैं, आपका संपर्क सधने लगता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप पहले चल रहे थे 1G में, अब आप आ गए 5G में। जंप मारा बट मैम 5G में आने का मतलब भी आपने कोई सिद्धि करी है? नहीं, मैंने तो ठाकुर जी सिद्ध करे। पर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो मन पढ़ लेते हैं या वो क्या ऐसा वो क्या कर सकते हैं अलग? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि मतलब क्या? जैसे कि क्या? अब सपोज करिए कि मैंने आपके यहाँ पर पैर रखा, ठीक, और मैंने यही पैर रखकर आपको ये बता दिया कि आपका घर जो है ये किसी शमशान के ऊपर बना हुआ है, और मुझे नहीं पता कि क्या ये सच है। जब निकाला गया, खोदा गया, तो पता चला कि बहुत सालों पहले यहाँ पर शमशान घाट हुआ करता था। ये बात सत्य है। एक ऐसी हिडन चीज जो किसी को नहीं पता, वो जब आपको प्राप्त हो गई, आपको उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, आप समय से बहुत पूर्व और समय से बहुत आगे तक की जब चीजें देख पाने के लिए सज हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर की पावर्स बहुत बढ़ गई। बट अगर इन मंदिरों पे अगर सिद्धि लेने के लिए जाते हैं तो प्रक्रिया तो सेम रहती होगी? नहीं, अदरवाइज सिद्धियां भी तो कितने तरह की होती हैं। नहीं, जैसे मान लो आपने बोला कि अगर इन मंदिर पे जाके सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो एक बार में प्राप्त हो जाती है, तो मैम वो जो प्रक्रिया होती है उन मंदिरों पे जाके अलग होती है या फिर वो सेम होती है? अगर एक सुपरनेचुरल, सपोज करिए आपने कोई भी एक मंत्र ले लिया, सपोज करिए आपने महालक्ष्मी का मंत्र ले लिया, या आपने गणेश जी का कोई मंत्र ले लिया, या आपने शिव जी का कोई मंत्र ले लिया, ठीक है। आप उस मंत्र का जाप एक तो अपने घर में बैठकर कर रहे हैं, एक आप जाकर किसी सिद्ध स्थान पर कर रहे हैं। तो आप अपने घर में बैठकर जब उसके लाख या 1.25 लाख जाप करते हैं, तब जाकर आपको उसका 1% अर्न होता है, आप उसका 1% प्राप्त कर पाते हैं। और वहाँ पर जाकर अगर आपने 2 माला जाप भी कर लिया तो वो तुल्य हो गया किसके? आपके लाख जाप के। ग्रहण की रात्रि में जब हम कोई भी पाठ, जब ग्रहण लगा होता है तब हम कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, तो वो तुरंत सिद्ध कैसे हो जाती है? अमावस्या की रात में कैसे सिद्ध हो जाती है? दिवाली की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? होली की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? शिवरात्रि की, जन्माष्टमी की रात्रि पे कैसे सिद्ध हो जाती है? इसका मतलब ये होता है कि उस जगह का फोर्स, उस जगह की एनर्जी लेवल जो उस समय है वो इतना हाई है कि आप नॉर्मली 1% काम करके जो चीज़ धीरे 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 करके 100 दिन में अर्जित करेंगे, उस 1 घंटे के अंदर आप वो चीज़ तुरंत 10,000 गुना प्राप्त कर लेंगे। और मैम वैसे सिद्धि और वरदान सेम ही होता है या कुछ फर्क होता है इन दोनों में? बहुत फर्क होता है। क्या डिफरेंस क्या रहता है? सिद्धि का मतलब होता है आपने किसी चीज को, एक चीज के पीछे पूरी साधना की, पूरा नियम, पूरा संयम, आपने उसको पूरी तरीके से साधा। जब हम अपने शास्त्रों के अनुसार किसी भी पाठ को करने जाते हैं तो उस पाठ को करने के अलग अलग नियम होते हैं, तो हमें उन नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है। जैसे कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर सकते, सिवाय एक लंगोट के आप कोई और वस्त्र धारण नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नग्न अवस्था में ही वो पूजा करनी पड़ेगी। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी होती है जो आपको कमर तक पानी में खड़े रहकर ही प्राप्त होंगी, ठीक है। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको एक ही मुद्रा के अंदर बैठकर ही वो पाठ करना है, एक स्थान पे ही बैठ के पाठ करना है, आप वहाँ से हिल नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी पूजाएं होती है जिसके अंदर आप कहीं और का पानी भी नहीं पी सकते, आपने जिस स्थान का पिया
वहीं का पानी पिएंगे, वहीं बैठकर आप सिद्धि करेंगे। अगर आपने जगह परिवर्तन कर दी, स्थान परिवर्तन कर दिया, तो आपकी वो चीज भंग हो गई, फिर रिस्टार्ट करो, फिर वापस से रीस्टार्ट करो। ठीक है, तो साधना के अंदर नियम संकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, तब जाकर वो चीज सिद्ध हो पाती है। इसको आपको एकांत में करना होता है। साधनाएं आप कभी भी सबके सामने नहीं कर सकते, आपको एकांत में करना होता है। इनकी हर एक साधना की अपनी पर्टिकुलर एक कलर्स कॉम्बिनेशन, एक आपके जो चीज़ें वस्तुएं भेंट करते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एक प्री डिसाइडेड होती है कि आप यही करेंगे। जैसे बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती है जिसके अंदर अगर आपने पहले दिन एक एप्पल खा लिया, तो आप जितने दिन मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको उतने दिन एक ही एप्पल खाकर उस मंत्र जाप को पूरा करना है। अब आपको भूख लग रही है, आप कितने भी परेशान हो रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, आपकी डायबिटीज हो रही है, वॉट एवर इट इज, आप दूसरा एप्पल नहीं खा सकते या एक केला और साथ में नहीं खा सकते। तो साधना इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और साधना करने के लिए आप भी इतने अपने आप में स्ट्रांग होने चाहिए। साधना बच्चों का खेल नहीं है, साधना करना इतना आसान नहीं है। साधक जो होता है, जो साधना करता है, उसकी तप इतना बड़ा होता है कि उसके आप औरे में भी उस समय नहीं जा सकते। तो साधना, जब हम किसी को कहते हैं कि ये साधक है, ये साधना कर रहा है, तो उसका जो जोन होता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं, इतने नियम संयम है, इतने नियम संयम है जो आप और हम तो सोच ही नहीं सकते। मैम वैसे अगर किसी ने सिद्ध करा हुआ है किसी भी पावर को, तो वो ऐसे कैमरे पे तो कभी नहीं आएंगे ना, कभी बोलेंगे भी नहीं इस बारे में, ओपनली बात करते हैं लोग इस बारे में? पता नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है या उनकी सिद्धि पे डिपेंड करता है कि वो उनको अलाउ करेंगी या नहीं करेंगी। अगर उनकी सिद्धि उनको कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, तुम जाओ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वैसे ज़्यादातर लोग नहीं आते, गुप्त ही रखते हैं ज़्यादातर। क्योंकि क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आपसे भी पावरफुल कोई आ गया तो वो 1 मिनट के अंदर इसको क्षीण कर सकता है। तो बहुत सारी अब आपने बात करी वरदान की। वरदान जो है वो आप भक्ति से, ज्ञान से, और आप अपने नियमित कर्म से भी प्राप्त कर सकते हो। नियमित कर मतलब जो नॉर्मल आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप नॉर्मल चीज़ें चला रहे हो, आप अपने ईश्वर के साथ जो अपना संबंध बना रहे हो, उससे भी आप वरदान प्राप्त कर सकते हो। वो मेजरली भक्ति पे आ गया, वो साधना पे हाँ, साधना बहुत अलग चीज़ हो गई। वो एक बहुत हाई लेवल चीज़ है जिसके अंदर आपकी योग आ जाता है, योग क्रियाएं आ जाती हैं, योग आसन आ जाते हैं, फिर उसके बाद मंत्र आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन चीज़ों को करने का सही तरीका, सही नक्षत्र, सही समय, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बाइन करना पड़ता है, तब एक साधक साधना कर सकता है। आप अपने यहाँ कितने भी ऋषि मुनियों को देख लोगे, आप अपने यहाँ कितने भी पंडितों पुजारियों की बात कर लोगे, कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स और इन साधु संतों की बात कर लोगे, आपको ऐसा मिल जाएगा कि उसने ऐसा किया, उसने औरतों के साथ ये किया, उसने फलाना ढिमकाना काम किया, लेकिन आप किसी भी जैनी मुनि के बारे में नहीं सुनोगे कभी। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करूँ उससे पहले मैं ज़रा ऑडियंस को ये बता दूँ, हमने बड़ी कूल मर्चेंडाइज पहनी हुई है, जैसे दीपक का डिज़ाइन है, आई एम स्पिरिचुअल बातें चल रही हैं, भूतों की बातें चल रही हैं, तो हमारी मर्च है। और ये वो है कि भाई डरो मत भूतों से, क्योंकि डर है जिम कर रहे हैं। तो ऐसी कूल हुडीज, टी शर्ट्स आप भी ले सकते हैं हमारे स्टोर realitstore.com से। डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड भी है जो आप लगा के डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, जाओ जाके चेकआउट करो। फिलहाल चलते हैं पॉडकास्ट पे वापस। हाँ जी मैम, कुछ और एक मिस्टीरियस चीज़ के बारे में? मिस्टीरियस बताने से पहले थोड़े से अच्छे मंदिर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर मैंने देखा है बहुत यूथ जुड़ा है। तो कुछ उनके मतलब के भी मंदिर बता देते। एक हमारे राजस्थान में इश्किया गणेश। इश्किया जिसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही वो वहाँ जाए क्या? जिसकी लव मैरिज नहीं हो रही हो वो वहाँ जाए। अच्छा, पर्टिकुलरली लव मैरिज की बात हो रही है। हाँ। तो हो जाएगी वहां जाते ही फिर लव मैरिज? चलो फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई मेरी तो है ही नहीं, कोई लोंडिया ही नहीं है। तो इश्किया गणेश जी का मंदिर है। ऐसे ही राजस्थान के अंदर एक मंदिर है, टोंक के थोड़ा सा आगे टूवर्ड्स, जब हम कोटा के लिए जाते हैं तब, वो एक बहुत छोटा सा देवी माँ का मंदिर है। और उस मंदिर की विशेषता ये है कि अगर वहाँ पर जाकर आपने अपनी कोई मनोकामना बोली
वहाँ पे पर्ची पे लिखनी पड़ती है वो मनोकामना, वहाँ पर लिख दी। तो जब शाम की आपकी आरती होती है तब माता रानी का फूल अगर आपका गिर गया आपकी अर्जी पे, तो इसका मतलब आपका वो काम होना ही होना है। और मैंने बहुत बार लगवाई है और मेरे मतलब मुझे उसका रिजल्ट एकदम 100% मिला है। तो वो एक एकदम छोटा सा मंदिर है जहाँ पर ऐसा आप छोटा सा मतलब आपको कोई चीज़ बहुत कंफ्यूज करिए कि मेरा ये काम होगा, मैं इस काम में कुछ करूं या नहीं करूं, मैं पैसे लगाऊं नहीं करूं, मैं ये ज़मीन खरीदूं नहीं खरीदूं, आपने अपनी कोई भी अर्जी वहाँ लगाई तो उसके ऊपर फूल गिर जाता है और पता लग जाता है कि आपको करना है या नहीं करना है। तुरंत ही बोलते ही ऐसा होता है? मतलब अगर आप शाम को आरती तक रुक गए तो ठीक है, नहीं तो पुजारी जी फिर आपको अगले दिन बता देते हैं। और नहीं गिरा तो इसका मतलब आपका काम नहीं होगा। ठीक है। हमारे जयपुर के अंदर गढ़ गणेश हैं जयपुर के अंदर। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी प्रतिमा है जो कि इतनी सिद्ध है कि वहाँ अगर आप लगातार 7 बुधवार चले गए, कोई भी मनवांछित इच्छा बोलकर, कोई भी इच्छा बोलकर, पहले तो आप वो 7 बुधवार कर ही नहीं पाओगे, बहुत कठिन है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप वो काम ना कर पाओ। और अगर आपने 7 बुधवार कर लिए वहाँ पर, तो आपका कितना भी इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, वो उनकी कृपा से होगा ही होगा। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि हम राजस्थान से हैं तो हमें राजस्थान की चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो हम रहस्यमयी मंदिरों पे आ रहे हैं। नेक्स्ट मंदिर जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एक ऐसा मंदिर जहाँ पर फर्श पर सोने से औरतें हो जाती हैं प्रेग्नेंट। क्या बात कर रहे हो? फर्श पर सोने से? पर मैम वैसे तो मंदिरों में कोई सोता ही नहीं। पर उस मंदिर में सोते हैं। बेसिकली अगर वुमेन्स कंसीव नहीं कर रही हैं वहाँ पे जाके उसको एक तरीके से वहाँ की पूजा कहलाती है, वहाँ लेटिए और फिर कहने का मतलब है जब साइंस आपको जवाब दे चुकी है तब वो एक ऐसा मंदिर है, हिमाचल में है, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर आप फर्श पर रात भर सो जाइए, तो आप बहुत जल्दी अपने घर के अंदर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। अगर बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल इशू चल रहा है बॉडी में, नहीं सॉल्व हो पा रहा है मेडिकली, तो फिर वहाँ पे जाके ये पूजा कीजिए। तो ये सिर्फ औरतों के लिए या लड़कों के लिए भी, क्योंकि लड़के भी आजकल फेस करते हैं बायोलॉजिकल इश्यूज? देखिए वो ऐसा है कि कपल ही जाता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कपल ही जाता है वहाँ पर। तो लेकिन ऐसा लेडीज़ के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जो गर्भवती नहीं हो पाती हैं वो वहाँ पर जाकर अगर अपना एक रात सोकर आती हैं तो उनको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलती है। मैम क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कईयों का ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हो पा रहा या ऐसा है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के से बढ़कर ये चीज़ की किसी में दिक्कत आनी है या कोई प्राप्त नहीं कर सकता? ईश्वर तो हर एक चीज़ से ऊपर है ना। एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं उनका ही एक माध्यम है हमें चीज़ों से अवगत कराने का, उनके द्वारा ही हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम पढ़ पाते हैं, इन चीज़ों पर रिसर्च कर पाते हैं, इसमें कुछ नया संशोधन कर पाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति है ईश्वर, जिसके आगे सब कुछ फेल है। साइंस भी फेल है, एस्ट्रोलॉजी भी फेल है, सब कुछ फेल है, क्योंकि जब वो अपने पर आ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो होना असंभव है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम आज इस तरीके से जीवित हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनका ही हम पर आशीर्वाद है, वरना क्या पता ये दुनिया ही ना होती तो आज हम बैठ के इस तरह बात ही ना कर रहे होते। तो ईश्वर से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है, वो तो एकदम सुप्रीम से भी ऊपर सुप्रीम पावर है और चमत्कार होते हैं। और आपने जैसे बताया तो इसी बात पे मुझे एक और मंदिर याद आ गया। जो लोग बहुत तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ज्वाला माता के यहाँ गए हो कभी? सुना है। थोड़ा सा घूमना चालू करिए, सत्य पता लगेगा, दुनिया में बहुत कुछ है। ज्वाला माता मंदिर जो है वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ एक लौ जल रही है और उन्हीं की पूजा होती है। ठीक, चलिए, बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत सिद्ध। एक ऐसा समय आया जब वहाँ पर एक भक्त उनके हुए जिन्होंने
अपने आप में मतलब ये चीज़ लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। तो उस समय शासन चल रहा था अकबर का, ठीक। अकबर के कान में ये बात पड़ी, उन्होंने उनके काफिले को रोक दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप नहीं जाओगे, आप यहीं रुक जाओ, ठीक है। और उनका जो घोड़ा था उसकी गर्दन काट दी गई और उन्होंने कहा तुम बहुत मानते हो अपनी माता को, तो जाओ इस घोड़े की गर्दन वापस से जुड़वा दो। और वो माँ के दरबार में गए और उन्होंने ये काम कर दिया, जुड़ गई। अकबर ने जब सुना तो उन्होंने कहा इसका मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है। वो बहुत भारी एक माँ के ऊपर एक ना वो छतर चढ़ता है, हाँ। वो एक बहुत भारी छतर लेके माँ के दरबार में पहुंचा सोने का, और जाकर बड़े घमंड के साथ बोला कि हे महामाई, तेरे बहुत भक्त होंगे लेकिन मुझ जैसा भक्त कोई ना होगा। देख मैं तेरे लिए कितना महंगा और कितना भारी सोने का छतर लेकर आया हूँ। माँ ने उस छतर को ऐसी धातु में बदल दिया जिसे आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये एग्जैक्टली है क्या। आज भी है, आप जाइए, आज भी वहाँ परिसर में रखा हुआ है वो, और आज तक पता नहीं है किसी को कि वो धातु क्या है, कहाँ से आ गई वो धातु, कहाँ से निजात हो गई। तो देखिए, शक्तियों पर तो उंगलियां हम उठा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हम एक कदम अगर चल पा रहे हैं, एक सांस के बाद दूसरी सांस ले पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति है। ईश्वर न जाने किस किस रूप में हमारे साथ विद्यमान है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी हम बहुत सुचारू रूप से अच्छी से काट पा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हम कितनी अनगिनत चीज़ों से बचे हुए हैं, हमें मालूम ही नहीं। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।